आओ बहू, तुम्हारा तुम्हारे इस नए घर में स्वागत है। माँ जी, मेरे माता पिता मेरी शादी में कोई दहेज न दे सके, इसलिए उन्हें इस बात का काफी दुख है, लेकिन उन्होंने मुझे एक फर्राटेदार पंखा दिया है। हमने तो समधन समधी जैसे पहले ही दहेज के लिए मना कर दिया था। हमें तो बस हमारे घर की लक्ष्मी चाहिए थी, जो हमें मिल चुकी है। अपनी सास शांति की बात सुन योगिता बहुत ज्यादा खुश थी और ऐसे ही रात हो जाती है और दोनों पति पत्नी उस फर्राटेदार पंखे को चलाकर आराम करते हैं। योगिता पंखे की ठंडी हवा के सामने आराम से सो जाते हैं। ऐसे ही योगिता, इस पंखे में से तो बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना? पहली बार गर्मी के मौसम में इतना सुकून मिला है। जी। सूरज और मजेदार सब्जी, पूरी चावल और मीठे में खीर बना लेना। ठीक है माँ जी। रात से सुबह हो जाती है। आज तेरी पहली रसोई की रस्म है, तो तू बस 2 सूखी सब्जी एक। योगिता रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है, लेकिन गर्मी के मारे योगिता काफी परेशान होती है। एक काम करती हूँ, अपने कमरे से पंखा ले आती हूँ और किचन में लगाकर उसे चालू कर देती हूँ, फिर आराम से पंखे की हवा में खाना बनाऊंगी। योगिता कमरे से पंखा लाकर उसे किचन में लगा देती है और अब आराम से पंखे की ठंडी ठंडी हवा में खाना बनाने लगती है। तभी उसके ससुराल में उसकी बुआ सास और फूफा आते हैं। अरे आप लोग। अरे नहीं नहीं, कैसी तकलीफ, बस गर्मी ने बुरा हाल कर दिया। वो तो भला हुआ आपके हॉल के पंखे का, इसकी ठंडी हवा पाकर तो इस गर्मी के मौसम से राहत मिल गई। सभी लोग हॉल में लगे पंखे के सामने सोफे पर बैठकर आराम से बात। हम लोग शादी में नहीं आ पाए थे ना, इसीलिए सोचा कि हम बहू की पहली रसोई की रस्मों में आ जाएं। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? करने लगते हैं कि तभी अचानक हॉल का पंखा चलना बंद हो जाता है। अब इस पंखे को क्या हुआ? माँ, लगता है इस बार भी ये पंखा खराब हो गया है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? मुझसे तो गर्मी में रहा नहीं जाएगा। अरे बुआ है कि तभी योगिता। अरे, इस पंखे को कहाँ ले जा रहे हो? बाहर हॉल का पंखा खराब हो गया है और सबको गर्मी लग रही है, इसलिए मैं ये पंखा ले जा रहा हूँ। सूरज उस पंखे को ले जाकर गैलरी में लगा देता है, जिसके बाद जैसे ही वो पंखा चालू होता है तो उसकी ठंडी हवा। परेशान क्यों हो रही हो? योगिता दहेज में एक बहुत अच्छा फर्राटेदार पंखा लेकर आई है, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। सूरज किचन में जाता है और पंखा लेकर हॉल में जाने लगता के सामने सब झुंड बनाकर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेचारी योगिता पसीना बहाते हुए किचन में जैसे तैसे खाना बनाती है। थोड़ी देर में योगिता खाना बनाकर हॉल में आकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर सूरज के मामा मामी आ जाते हैं, जिसे देख शांति योगिता को। किचन से खाना बनाकर आई हूँ, अभी तो मेरा पसीना भी नहीं सूखा है। तो बहू, तेरे पसीने सूखने के चक्कर में सबको भूखा मार दूं क्या? जा जल्दी जाकर खाना बना। बेचारी योगिता गर्मी से परेशान होकर वापस किचन में जाकर खाना बनाने लगती है और जैसे तैसे वापस किचन में ले जाती है। बहू, एक काम कर, जाकर थोड़ा और खाना बना ले, वरना किसी का ठीक से पेट नहीं भरेगा। माँ जी, अभी तो खाना बनाकर लाकर सबको परोसती है। अब सभी लोग खाना खाते हैं और फिर से पंखे की ठंडी हवा के सामने बैठ जाते हैं। वहीं योगिता भी कोने में एक जगह ढूंढकर पंखे की ठंडी हवा के सामने बैठी है कि तभी। अरे बाप रे बाप, खाना खाकर तो शरीर के अंदर भपका हो गया है। अरे मामा जी, अभी हम आपके शरीर के भाप को कम करते हैं। भाभी, कल ही हमने ढेर सारे आम खरीदे थे, जाइए जाकर हम सबके लिए मैंगो शेक बना दीजिए। योगिता अपने गुस्से को बर्दाश्त करते हुए किचन में जाती है और सबके लिए मैंगो शेक बनाकर लाती है। और ऐसे ही योगिता का पूरा समय किचन में बीतता है और रात हो जाती है। सुबह से पंखा हॉल में ही लगा हुआ है, अब तो मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। जल्दी से पंखे को हमारे कमरे में लगा दीजिए। माँ फिर से पंखे की हवा खाने के लिए एक कोने में बैठ जाती है कि तभी फिर। अरे ना बाबा, मैं ये मैंगो शेक वेक नहीं पीती, इसे पीकर तो मेरे चेहरे पर दाने निकल आते हैं। वो एक काम कर, जाकर मेरे लिए नींबू का जूस बना लिया। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं? ये लोग तो मुझे एक पल भी पंखे की हवा खाने नहीं दे रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं तो इनका ही जूस बना दूं। वो मैं कह रहा था कि पंखा। हाँ बेटा, पंखा तो यहीं रहेगा। आज हम सभी लोग हॉल में सोएंगे। सही कह रही तेरी माँ, बहू के मायके से कितना गजब का पंखा आया है। अब तो इस पंखे को छोड़कर कहीं जा। एक तो सुबह से मेरे लाए हुए पंखे के सामने आकर ऐसे बैठ गए हैं कि मानो किसी ने जमीन पर गोंद लगा दी हो, और वो चिपक ही गए हो एक पंखे का। ससुराल तो धर्मशाला बनकर रह गया, का मन ही नहीं करता। रिश्तेदारों की बात सुन योगिता गुस्से में कमरे में आती है। क्या हुआ योगिता? गुस्सा ना करूं तो तुम्हारे रिश्तेदारों की पूजा करूं क्या? एक काम करो, पूरे गांव को ही बुला लो। योगिता अपना सारा गुस्सा अपने पति सूरज पर निकाल देती है, जिसके बाद वो लोग जैसे तैसे करके